अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपने एग्जांपल 7.2 से काम स्टार्ट करना है। तो देखें जी एग्जांपल में क्या है। इन हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहे हैं कि एक हाइड्रोलिक प्रेस में एक फोर्स अप्लाई हो रही है 100 न्यूटन की। तो ये आपके पास F1 होगा 100 न्यूटन, ठीक है। और वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए 0.01 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेसेस अ कॉटन बेल प्लेस्ड ऑन लार्जर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अब लार्जर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसको आप कैपिटल ए से लिखेंगे और वहाँ पे फोर्स आपने F2 फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लेंगे कॉटन बिल क्या होता है। ये कपड़े की के जो थान नहीं होता, आपको जाते हैं बाज़ार में तो कपड़ों की दुकानों पर आपको बड़े बड़े कपड़ों के थान होते हैं, तो उसको कॉटन बेल कहते हैं। और ये कॉटन बेल जो है ये हाइड्रोलिक प्रेस से ही प्रेस किए जाते हैं कारखानों में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें F1 आपके पास गिवन है, इसी तरह स्मॉल ए गिवन है, कैपिटल ए गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, F2 फाइंड करना है। F2 के लिए आपको PA चाहिए, यानी आपने फार्मूला लिखा था प्रेशर इज इक्वल्स टू F2/A। अब यहाँ पे F2 को साइड पे करें तो P और A आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास कैपिटल A तो गिवन है लेकिन P नहीं गिवन। P आप प्रेशर पहले आप फाइंड करेंगे। तो ये प्रेशर P क्या है, स्मॉलर पिस्टन के लिए F1/A होता है। आपने वैल्यूज पुट कर ली तो आपके पास 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसकी जगह यहाँ पर अब आपने प्रेशर की जगह इसकी वैल्यू लिख लेनी है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 10,000 न्यूटन आपके पास क्या आ गया, फोर्स आ गई, ठीक है। न्यूटन में है तो ये फोर्स आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन आपने हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ ली थी। अब सेकंड एप्लीकेशन है ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स, ठीक है। अब इसमें देखें आपको फिगर नज़र आ रही है, ये क्या है, ये ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार्स बसेस। ये आपके पास ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार है, बस है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार बसेस also work on Pascal's law. The hydraulic brakes as shown in figure 7.17 allow equal pressure to be transmitted throughout the liquid. अब इसमें भी यही बात हो रही है कि यहाँ पे देखें ये पाइप्स हैं, पाइप्स के अंदर लिक्विड होता है, ठीक है। और हाँ, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो भी इक्वली हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की। ब्रेकिंग सिस्टम बी किसकी एप्लीकेशन है, पास्कल्स लॉ की, ठीक है। अब इसमें देखें when brake pedal is pushed, it exerts a force on the master cylinder which increases the liquid pressure in it. क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ब्रेक पैडल पुश होता है तो हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम किस पे फोर्स लगा रहे होते हैं, ये मास्टर सिलेंडर है, इस पे आप फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि इन पाइप्स के अंदर जो लिक्विड है उनके अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, वो हर डायरेक्शन में इक्वली एक्सर्ट हो जाता है। ये अब आपको बात याद हो जानी चाहिए कि जैसे ही हम लिक्विड पे फोर्स लगाते हैं तो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो इक्वली हर डायरेक्शन में एक्सर्ट हो जाता है, ठीक है। द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू द लिक्विड इन द मेटल पाइप्स टू ऑल पिस्टन्स ऑफ अदर सिलेंडर्स, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ये दूसरे सिलेंडर्स में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक तो मास्टर सिलेंडर है, यहाँ पर एक सिलेंडर ये लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो सिलेंडर्स हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास 1 2 3 स्मॉल सिलेंडर्स है और एक मास्टर सिलेंडर है, ठीक है। ड्यू टू यहाँ पे देखें ड्यू टू इंक्रीज इन लिक्विड प्रेशर द पिस्टन इन द सिलेंडर्स मूव्स आउटवर्ड प्रेसिंग द ब्रेक पैड्स विद द ब्रेक ड्रम। क्या कह रहे हैं इस फिगर में देखें, यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे ब्रेक ड्रम, बाहर ब्रेक ड्रम है और इसके अंदर आपके पास ब्रेक शू है। तो जैसे ही ये जो सिलेंडर का पिस्टन है ये बाहर की तरफ मूव करेगा, इससे पहले आप ये सुन लें कि लिक्विड के अंदर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जैसे ही लिक्विड के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जो पिस्टन है ये बाहर की तरफ मूव करेगा, यहाँ पर ये पिस्टन भी बाहर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा तो ये क्या करेगा, ब्रेक शू को क्या किसके साथ जोड़ देगा, ब्रेक ड्रम के साथ जोड़ देगा। इसी तरह अगर हम फ्रंट व्हील की बात करें तो इसमें जो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जो इस सिलेंडर का पिस्टन होगा वो इधर बाहर की तरफ मूव करेगा, इस सिलेंडर का पिस्टन इधर बाहर की तरफ मूव करेगा। तो वो क्या करेगा, वो पैड्स को क्या ब्रेक ड्रम के साथ टच कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। तो जैसे ही जोड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक लग जाएगी, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द ब्रेक ड्रम स्टॉप्स द व्हील्स। तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होती है जो कि क्या करती है, व्हील को रोक देती है। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होती है, ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम इन दोनों के दरमियान यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से
क्या हो जाता है, व्हील स्टॉप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये फिगर 7.17 अपनी नीट कॉपीज़ पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये आज आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।